नमस्कार साथियों, एपीएम जीके क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पटवार वीडियो के लिए, अन्य एग्जामों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे पहले कोटेशन, सोच बड़ी रखो, नजरिया साफ रखो, मुश्किलें खुद आप रास्ता छोड़ देगी। बढ़िया कोटेशन है। आप चलते हैं क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट करने की कोशिश करेंगे। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्न में से किसके पास में है? तो आपने सोचा होगा इसका आंसर क्या था। उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, राज्य विधानमंडल या भारतीय संसद। वापिस मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन है, पूछने लायक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति निम्न में से किसके पास में है? छुआछूत होता है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, जिसमें SC/ST जिसमें भेदभाव वगैरह करते हैं ना, छुआछूत आर्टिकल 17 में बताया गया है। तो इसका कानून बनाने के अधिकार किसके पास में है? तो ये भारतीय संसद के पास में है। नेक्स्ट कांतिता भारतीय संसद। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पारित करने वाला है पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो गया? गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य है पहला? तो क्या हो जाएगा? गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या गुजरात। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या 2 यानी बी, उत्तराखंड। कौन सा हो जाए? इसका आंसर हो गया 2, उत्तराखंड पहला राज्य बना है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, समान नागरिक संहिता में। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति के किस आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संविधान के उल्लंघन के कारण, सिद्ध कदाचार के अनुसार, सिद्ध अक्षमता के अनुसार, भ्रष्ट आचरण के अनुसार। तो किसके अनुसार राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये भारतीय संविधान के उल्लंघन करने पर, भारतीय संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के द्वीपों के संबंधित में कौन सा जल मध्य डमरू के दक्षिणी अंडमान तथा छोटे अंडमान के अलग करता है? 10 डिग्री से अलग करता है, या दक्कन पास, या पास निकोबार जलडमरू मध्य, या कॉकरोच चैनल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्कन पास, जो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करता है। और दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान को अलग करता है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि राजस्थान के विधानसभा में एक ऐसी समय पर मंत्रिपरिषद के विश्वास व्यक्त करने वाला है प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव को प्राप्त हो जाए, तो इस दोनों में से किसके पहले विचारार्थ लिया जाएगा? यानी किसे पहले किया जाएगा, विचार दिया जाएगा? जिस प्रस्ताव को पहले प्रस्तुत किया गया हो वो, या विश्वास प्रस्ताव को, या विधानसभा के अध्यक्ष की अनुमति में कोई भी, या अविश्वास प्रस्ताव को। तो सबसे पहले कौन सा पेश किया जाएगा? जिसमें से अविश्वास प्रस्ताव है उसको पेश किया जाएगा, विश्वास प्रस्ताव को पेश किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद में भारतीय संविधान में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्देशित करता है? तो कौन सा हो गया? आर्टिकल 79, 79, 78, 75 या 74। तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 78 आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 78, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद राष्ट्रपति के संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्देशित करता है। तो आर्टिकल कौन सा हो गया? 78। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी भी राज्य के मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कल की संख्या उच्च राज्य के विधानसभा के कुछ सदस्यों की संख्या में कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कितनी होगी? 10% या 12%, 15% या 20%। तो इसका आंसर आपने सोच लिया होगा, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, 15%। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 15% संख्या होनी चाहिए किसकी? मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित तथा मंत्रियों
कि कुल संख्या में विधानसभा में कितनी सदस्यों की संख्या प्रतिशत में होनी चाहिए, तो 15% होनी चाहिए। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस जैविक आरक्षित क्षेत्र के मुख्य जैविक गोल्डन लंगूर हैं? तो ये कौन सा है? मानस। इसका आंसर हो जाए ए मानस, सिमरीपाल, ग्रेट निकोबार, नंदा देवी। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपने सोच लिया होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से गोल्डन लंगूर कहाँ पे पाया जाता है मुख्य जैविक में? तो ये मानस राष्ट्रीय उद्यान में, मानस राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों का चयन किन विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर किया जाता है? उत्कृष्ट योगदान के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। साहित्य, संस्कृति, विज्ञान या वाणिज्य, कला, विज्ञान, वाणिज्य, समाज सेवा, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? आपने सोच लिया होगा। इसका कमेंट में आपको आंसर भी देना है इसका। तो फटाफट सोच लीजिए एक बार, आपको याद आ रहा होगा। इसका आंसर होगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों का चयन किन विशिष्ट क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर किया जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा। साहित्य होना चाहिए, साहित्य में, कला विज्ञान में, कला में और समाज सेवा में उत्कृष्ट होते हैं, उनको ही राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी झील मानस निर्मित कृत्रिम झील के रूप में जानी जाती है? तो कौन सी है? कोलारू झील आंध्र प्रदेश में, नैनीताल झील उत्तराखंड में, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में और कोडाईकोलम झील तमिलनाडु में। तो इसका आंसर आपको सोच लिया होगा आपने। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका भी आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी, कोडाईकनाल झील तमिलनाडु में ये कृत्रिम झील के रूप में जानी जाती है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस आधार पर विरोध की जांच सकता है? इसके विरुद्ध जांच कर सकता है। राजस्थान लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जांच कर सकता है? तो किसके विरुद्ध कर सकता है? राज्य सरकार के मंत्रियों, राजस्थान के महालेखा परीक्षण के द्वारा, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, या राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा। तो इसमें से आंसर आपने सोच लिया होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो राज्य सरकार के मंत्री होते हैं, उनकी जांच कर सकता है लोकायुक्त। कौन कर सकता है? लोकायुक्त कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारियों के विरुद्ध में जांच कर सकता है? तो राज्य सरकार के मंत्रियों की जांच कर सकता है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, आपने समझ लिया होगा। तो विशिष्ट देवता शंकराचार्य के सद्गुण, भक्ति तथा प्राचीनतम प्रसारी निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी वाल्बा रामानुजाचार्य। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो कैसी लगी हमारी ये क्लास? 10 मिनट का शो है, बढ़िया। जितने भी क्वेश्चन 6-7-10 क्वेश्चन हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने करवाए हैं। और अगली बार नेक्स्ट थोड़ी बढ़िया क्लास लेके आएंगे और क्वेश्चन। तो कैसी लगी क्लास? शॉर्ट क्लास है, और आप बढ़िया से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। और हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के बाद में मिलते हैं। हमारा एपीएम जीके क्लासेस के नाम से ऐप आ रखा है, जिसमें से पटवार वीडियो एवं अन्य टेस्ट सीरीजें वगैरह, और राजस्थान की जियोग्राफी का बेस भी लॉन्च किया हुआ है हिंदी का। तो आप जाके वहाँ पे प्ले स्टोर में लिंक है, वहाँ जाके विजिट कर सकते हो। इसकी क्वेश्चनों की पीपीटी चाहिए तो हमारे एपीएम जीके क्लासेस ये टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ सकते हो। वहाँ पे बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीपीटी वगैरह बहुत कुछ मिलता है, तो आप जाके वहाँ पे भी विजिट कर सकते हो। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अब की बार बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं विराम करेंगे।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, आपने देखे होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बढ़िया से बढ़िया। तो आज की क्लास को यहाँ पे विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।